हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था वो सैनिक स्कूल का डाउट सेशन पढ़ा था। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा दिया है प्रीवियस, उसमें डाउट सेशन फर्स्ट हमने पढ़ा था। आज हम जितने भी डाउट हैं उसके डाउट ले रहा हूं मैं आपके सामने। तो जो बच्चों के डाउट आ रखे हैं उसमें पार्ट सेकंड में आपका स्वागत करता हूं। आइए सेशन को करेंगे स्टार्ट, देखेंगे आज क्या क्या डाउट है। ठीक है, आइए। तो डाउट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि परसेंटेज इंक्रीजेज और परसेंटेज डिक्रीजेज के बारे में बच्चों को डाउट है। परसेंटेज इंक्रीजेज और परसेंटेज डिक्रीजेज के बारे में, परसेंटेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज के बारे में ये कंसेप्ट होता क्या है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, परसेंटेज मतलब मैं आपको 10 बार बता चुका हूं। परसेंटेज मतलब, पहले मेरी बात समझिएगा। देखो, पर मतलब क्या होता है आपको पता है ना, डिवाइड बाई। पर मतलब डिवाइड बाई, ठीक है। किससे डिवाइड बाई? सेंट मतलब 100 से। अगर मैं आपको कोई नंबर दे रहा हूं और उसके बगल में परसेंटेज लगा रहा हूं, तो इसका मतलब उसको डिवाइड करना है आपको 100 से। अब मैंने आपसे कहा 20%, तो 20% का मतलब क्या है ना, 20 को डिवाइड करो भाई 100 से। मतलब पहले कोई, इसका मतलब यह है पहले कोई चीज 100 थी, अब वो कितनी हो गई है? 20 हो गई है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। अगर मैं आपसे कहता हूं कोई चीज 20% इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। इंक्रीज का साइन ये ऊपर को जो जा रहा है वो होता है इंक्रीज का साइन। 20% इंक्रीज मतलब क्या होता है? तो 20% इंक्रीज, सबसे पहले आप 20% बताओ कि कितना होता है फ्रैक्शन में। और मैंने बताया है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कब बदलते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंटेज में हम डिवाइड करते हैं 100 की, है ना। जैसे 20% था, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 20 में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 100 की। तो डिवाइड करोगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो जैसे आपको दिख रहा है 20% मतलब 20/100 मतलब कि 1/5। अब मैं आपसे कह रहा हूं 20% इंक्रीज। तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये होता है आपका न्यूमरेटर, ये होता है आपका डिनोमिनेटर। ये होता है न्यूमरेटर ऊपर वाला, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो दोस्तों, जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो आपकी टोटल वैल्यू होती है। आपके पास कितना, कोई भी चीज कितनी है, वो आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, कह सकते हो। एक बात बताओ, आपके पास मानो ओरिजिनल ओरिजिनल 5 रुपए थे। कितने रुपए थे? 5 रुपए थे। तो 5 पे 20% इंक्रीज हुआ। आप पे 5 रुपए तो थे ही थे, आप पे जो 5 रुपए थे उसका 20% रुपया आपको किसी ने दे दिया। तो जो बढ़ता है, जो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू होती है। वो वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू होती है। तो दोस्तों, ओरिजिनल आप पे 5 रुपए थे, अब फाइनल कितने हो गए? इंक्रीज होने के बाद कितने हो गए? एक। 5 रुपया आप पे था, एक बढ़ रहा है। समझ लो, 5 रुपये आपके पास थे, 5 में एक बढ़ रहा है, तो आपके पास कितना हो गया? आपके पास 6 हो गया। तो ये चीज आपको समझनी है। अगर मैं आपसे कहता हूं 20% डिक्रीज, है ना, मैं आपसे कहता हूं अब 20% डिक्रीज, डिक्रीज का साइन क्या होता है? ये 20% डिक्रीज मतलब घटना। तो 20% डिक्रीज कहूंगा तो सबसे पहले 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं? 20 को डिवाइड करेंगे 100 से। परसेंटेज मतलब 20 को डिवाइड करो 100 से। तो जब इसको काटोगे तो क्या आएगा? 1/5। आ गया 1/5। ओरिजिनल और फाइनल। ओरिजिनल आपके पास कितना था? 5। आपके पास 5 रुपये थे, उसमें से 1 रुपया किसी ने घटा दिया, 1 रुपया किसी ने ले लिया। डिक्रीज मतलब घटाना। अगर इंक्रीज बोलेगा तो एक प्लस करोगे, डिक्रीज बोलेगा तो एक माइनस। 5 रुपये थे जिसमें से किसी बंदे ने मेरा 1 रुपया ले लिया, तो अब कितना बचा मेरे पास? 4। तो ये समझ लो, परसेंटेज इंक्रीज मतलब ये होता है, परसेंटेज डिक्रीज मतलब ऐसे होता है। चीज समझ में आई? अगर मैं आपसे कहता हूं 75% इंक्रीज, 75% इंक्रीज, तो अब बताओ मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी और फाइनल वैल्यू क्या होगी? 75% मतलब क्या हो जाएगा? 75/100। 75% मतलब 75/100। इसको काटोगे, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। तो आपके पास ओरिजिनल क्या होता है? हमेशा नीचे डिनोमिनेटर वाला, ये फाइनल। मानो ओरिजिनल मेरे पास 4 रुपये था, 3 अब बढ़ गया। ओरिजिनल इंक्रीज जो होता है ना, इंक्रीज या डिक्रीज, ये हमेशा न्यूमिनेटर होता है। 4 आपके पास था, 3 उसमें और बढ़ा दिया।
अरे 4 आपके पास था, 3 उसमें और बढ़ा दिया, तो अब आपके पास कितना है, 7 है। कितना है, 4 में 3 बढ़ाओगे 7 हो जाएगा आपके पास फाइनल वैल्यू। अब मैं वही बात आपसे कहता हूँ, 75% डिक्रीज, 75% डिक्रीज, इसका मतलब क्या है, 75% डिक्रीज का मतलब 75/100 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 25 से कट जाएगा, 3/4। तो 75% मतलब होता है फ्रैक्शन में 3/4। अब डिक्रीज कह रहा हूं तो ओरिजिनल क्या रहेगा और फाइनल क्या रहेगा। ओरिजिनल मेरे पास 4 रुपये थे, किसी ने मेरे से 3 रुपये और ले लिए। डिक्रीज मतलब घटना होता है ना, 3 रुपये किसी ने ले लिए, इंक्रीज मतलब बढ़ना, 4 थे मेरे पास, 3 किसी ने दे दिए। तो 4 में से 3 घटाए तो कितना बचा, फाइनल 1 बचा। कितना बचा, फाइनल 1 बचा। तो आपको इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा। बच्चा लोग समझ लेना, परसेंटेज के बारे में बताया, थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज के बारे में मैंने बता दिया। ऐसे आपको करना होता है, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन और आपसे लेता हूँ, मैं आपको एक और दे दिया, मैंने कहा 50% इंक्रीज, कोई चीज़ 50% इंक्रीज हो रही है। 50% इंक्रीज मतलब क्या होता है, ओरिजिनल और फाइनल। 50% मतलब क्या होता है, 50/100, मतलब कि 1/2। कोई चीज़ पहले 2 थी, ओरिजिनल में 2 थी, एक बढ़ गई तो फाइनल कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर मैं कहूँ 50% डिक्रीज हो रही है, तो ओरिजिनल में क्या थी, 2 थी, एक घट गई तो कितनी हो जाएगी, फाइनल में 1 हो जाएगी। तो ये डिक्रीज का है, 50% डिक्रीज का है, ये 50% इंक्रीज का है। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों, अच्छे से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आप बच्चों का नेक्स्ट डाउट था, वो आपका था डाउट, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट डाउट, सेकंड जो नंबर का डाउट था आपका, वो एक क्वेश्चन था आपका सिंप्लीफिकेशन का। दरअसल क्वेश्चन था आपका x इंटू 7/12, x इंटू 7/12 इंटू 5/7 इंटू 1/2 इक्वल टू 2500। तो बच्चा एक बात समझना, अगर मैं 2500 के नीचे 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो 2500 को डिवाइड करोगे 1 से तो 2500 ही आएगा आपका, इतना तो आपको समझ में आता ही है। बस मैंने 1 इसलिए लगाया क्योंकि मैं इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में बना रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी सारे नंबर मेरे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है कि नहीं है। तो मेरे को इतना तो पता है कि अगर दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में a अपॉन बी है, राइट हैंड साइड में c अपॉन डी है, तो इसके न्यूमरेटर से इसका न्यूमरेटर कट जाता है। लेफ्ट हैंड के न्यूमरेटर से राइट हैंड का न्यूमरेटर करता है, और लेफ्ट हैंड के डिनोमिनेटर से राइट हैंड का डिनोमिनेटर कट जाता है अगर कट रहे होते हैं तो देखो, सबसे पहले ये 7 से 7 तो कट रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब मैं इसको 5 से काटूंगा, 5 5 या 25, 0 का 0, 0 का 0, ठीक हो गया। तो x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो क्या हो जाएगा x, और नीचे कितना है, 12 इंटू 2 कितना है, 24 है, इक्वल टू कितना है, 500/1। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 500 की मल्टीप्लाई 24 के साथ। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और फिर 500 की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे, 24 के साथ करेंगे। तो x 1 जा x इक्वल टू 5 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 120 आएगा। 2 जीरो आप पीछे से लगा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000 आ जाएगी। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला जो क्वेश्चन था, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक हो गया। ये मैंने आपको समझा दिया, या आपको मैंने समझा दिया, एक बार और देख लीजिएगा। करा क्या है हमने असल में कि x की वैल्यू निकालनी है, इसके न्यूमरेटर से वो वाला राइट हैंड का न्यूमरेटर काट दोगे तो कितना आएगा फिर, x अपॉन 24 इक्वल टू 500/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों एक डाउट आपका जो नेक्स्ट डाउट है, डाउट नंबर 3 लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों पे रुकते नहीं है, अच्छे से समझा रहा हूँ मैंने, ये बात आपको 3-4 बार पढ़ा दी है, ठीक है, ये चीज़ें हैं 3-4 बार आपको पढ़ा दी हैं। एक डाउट था कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 25, किसी भी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मानो कोई नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई आपको 25 से करनी है, मानो कोई नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई आपको 25 से करनी है। तो एक बात समझना, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर आप 100 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपका 25 भी आएगा। तो नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे माना मेरा 36 है, चलो मान लिया मेरा 36 है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/4,
मतलब जब भी मैं इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को जो नंबर होगा उसको 4 से डिवाइड तो करना होगा और 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। 4 से डिवाइड भी करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो करूंगा 4 9 या 36 हो जाएगा, कट जाएगा। और 9 इंटू 100 कितना होता है 900। मेरा आंसर कितनी जल्दी आ गया 900। मानो मैं 47 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कैसे करूंगा, इस 47 को 4 से डिवाइड तो करूंगा ही करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ। देखो अब मेरे को खाली क्या दिखना चाहिए, टेंस डिजिट दिखना चाहिए 4। तो 4 1 जा 4, 4 में से मैंने 4 पूरा मार दिया। अब बचा कितना 7। अब मैं 4 1 जा फिर 4 मानूंगा, तो 7 में से मैंने 4 मार दिया, तो बचा कितना 3। अब 3 के साथ ये नंबर क्या है, 0 है एक। तो अब ये नंबर क्या बन गया 30। अब मुझे 30 मारना है, तो 4 7 जा 28। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है 30 को, है ना। तो 4 7 जा 28, 30 में से 28 मार दिया, 2 कैरी बचा, 2 कैरी बचा। अब एक जीरो और है इसके साथ, तो 4 कितने जा 20 होता है, नंबर 20 बन गया। 4 5 जा 20। तो मेरा आंसर कितना आ गया 1175। मेरा आंसर कितना आ गया 1175। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मैं अगर 87 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या करूंगा 87 इंटू 100/4। मतलब दिए हुए नंबर को तो 4 से डिवाइड करना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं। 8 दिख रखा है, 4 2 जा 8, 8 मार दिया, 7 बचा। तो 4 1 जा 4, 7 में से 4 मार दिया, बचा 3। तो अभी नंबर 30 बनेगा। 4 7 जा 28, 30 में से 28 मारा, अब 2 कैरी बचे, अब नंबर 20 बना, 20 बन गया, 20 बन गया, तो 4 5 जा 20। तो आंसर कितना आ गया 2175। 2175 दोस्तों समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आज का डाउट नंबर 4। ठीक है, कैसे 25 से मल्टीप्लाई करते हैं मैंने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है 15 21, जितना भी आएगा इसको सॉल्व करके उसको डिवाइड करेंगे 3 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, बराबर x। जो भी आएगा आपका आंसर वो x ही होता है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो काफ़ी ईजी है, आपको दिख रहा होगा कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आपको दो नंबर की पेयरिंग करनी होती है। अब आपको चेक करना होता है जो यूनिट डिजिट पे नंबर है 1, किस दो नंबरों का स्क्वायर करोगे कि उनके लास्ट में यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 आएगा। कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 आता है। तो ऐसे दो नंबर हैं, एक 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, एक 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 मतलब 1 आएगा। क्लियर है। अब बचा हुआ नंबर क्या है 15। तो हमें ऐसा नंबर लेना होता है जिसका स्क्वायर करने पर 15 से नज़दीक आए, 15 के बराबर भी आ सकता है और नज़दीक और छोटा आए, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा 16, 4 तो ले नहीं सकता, तो 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 लिया। अब मैं 3 के साथ 1 लगाऊंगा कि 3 के साथ 9 लगाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो मैंने नंबर लिया है 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4, 3 के बाद क्या आता है 4। मल्टीप्लाई करने पे जो मेरा आंसर आया 12। अगर 12 ये जो दिया हुआ नंबर 15 है ना, इससे छोटा होता है, अगर ये वाला जो मल्टीप्लाई करने पे हमारा नंबर आता है ये छोटी वैल्यू होती है, तो हम बड़ा नंबर लेते हैं। अगर ये बड़ा आता और ये वाला छोटा आता तब हम छोटा नंबर लेते। अभी हम कौन सा नंबर लेंगे, ये छोटी वैल्यू है तो बड़ा नंबर, अगर बड़ी वैल्यू आती तो छोटा नंबर लेते। तो अभी हम क्या लेंगे 39। 39 को अब डिवाइड करना है किससे 3 से, इंटू क्या हो जाएगा 12। इसको काटोगे इक्वल टू x है आपका, इसको काटोगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और 13 को 12 से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है। डायरेक्ट क्या करोगे आप, डायरेक्ट क्या करोगे 12 की टेबल पढ़ लो, 12 3 जा 36, 3 में 3 कैरी और 12 1 जा 12 प्लस 3 15। तो अब 156 आपका आंसर आ गया, 156 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों डाउट नंबर 5 देखेंगे। डाउट नंबर 5 देखिएगा। 5th डाउट है आपका 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ 26%, 3/4 ऑफ 26%, 26% ऑफ 850। 850 काफ़ी सही क्वेश्चन है। देखो 3/4 है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 26% मतलब 26/100, ऑफ मतलब इंटू 850। 0 से 0 काटूंगा, 5 से इसको काट लो, 5 1 जा 5 17 जा 85, 5 2 जा 10, 2 से इसको काटोगे 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 17 इंटू 13 आपको पता है, कल ये मैं बता चुका हूँ शायद, फिर भी देख लो। मतलब जब यूनिट डिजिट टेंस डिजिट सेम होती है, यूनिट का सम कितना होता है 10 होता है ना। तो हम कैसे करते हैं, 1 के बाद आता है 2 और 7 3 जा 21, तो 221 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और जो भी आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 663 आ गया आपका आंसर। इसको हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, कर लो। तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 मार दिया, 2 कैरी बची। तो 4 6 जा 24, 26 में से 24 मार दिया, फिर 2 कैरी बची। फिर 4 5 जा 20, अब 3 कैरी बची, पॉइंट लगेगा। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो आपका आंसर कितना आ गया, 165.75। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैं कल बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट बच्चे के डाउट पे। यहाँ पर 3 बच्चों के डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं, नेक्स्ट बच्चे का डाउट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। 3 होल 2/3 इंटू 4 होल 1/3 इंटू 1 होल 4/7 डिवाइडेड बाई 11/12, 11/12, ठीक हो गया। तो जैसा कि आपको दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 3 होल 2/3, जब आपको कभी भी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, कल मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिखे तो इसको इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट कर दो। तो 3 3 जा 9, 9 + 2 11, 11 अपॉन में क्या है 3 है, इंटू 4 3 जा 12, 12 + 1 एक 13, 13/3 इंटू फिर 7 1 जा 7 + 4 11, 11 अपॉन 7। अब ये डिवाइडेड में है ना, ये इस फ्रैक्शन के साथ डिवाइड में है। मैंने आपको बताया कभी भी दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होते हैं, a/b को डिवाइड करते हैं c/d से, तो डिवाइड चेंज हो जाता है। a/b तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, जो d है वो ऊपर आ जाता है, c नीचे आ जाता है। तो अब 11/7 यहाँ पर हुआ, डिवाइड वाले को चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में, 12 ऊपर आएगा, 11 नीचे जाएगा, तो 11 से 11 कट जाएगा। फिर 3 से आप इसको काटोगे, 3 4 जा 12, 13 इंटू 11 आपको पता ही है। चलो 13 4 जा 52 हो गया, 52 को 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। सबसे पहले यूनिट डिजिट, फिर 5 + 2 7, फिर 5 का 5, 572 आपका ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में, नीचे कितना आ रहा है आपका 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डाउट बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 हमने मतलब अभी तक डाउट क्लियर करे हैं। 7वां डाउट देखेंगे। ओके, 7वां डाउट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपका कहता है x को मल्टीप्लाई करना है 7/12 से, इंटू 5/7 इंटू 1/2 इक्वल टू 3582, इक्वल टू 3582। अब मेरी बात सुनिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या ये कट रहा है तो इसको काट लो। ये देखो, ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, कट रहा है तो काटो। 7 5 जा 35, 7 1 जा 7। यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर ये नंबर कटने वाला होगा, पहली बात तो ये 3582 नहीं होगा, ठीक हो गया। ये या तो 3500 होगा, 3582 ये नहीं होगा, कटने वाला नंबर होगा। तो पहली बात 7 से तो 7 ये कट रहा है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। या तो ये 3580 होगा, 3580 होगा, क्योंकि 5 से काटना है हमें इसको, 5 से कटना चाहिए, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 3 कैरी, तो 5 6 जा 80, सॉरी 5 6 जा 30, तो 716 आ गया यहाँ पर। अब ये कितना है 716, और इसको मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 716 इंटू 12 2 जा 24। तो कैसे आप करोगे इसको, पहले आप 2 इसका दुगना कर दो, फिर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका दुगना करना इजी है, 6 6 12, 1 1 2 और 1 3, 7 7 14। इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करना इजी है। देखो 12 2 जा 24, 24 का 4, 2 कैरी, 12 3 जा 36 + 2 38, 8 कैरी 3 कैरी, 8 आ गया 3 कैरी, 12 4 जा 48, 48 + 3 51, 51 का 1, 5 कैरी, 12 1 जा 12, 12 + 5 कितना हो गया 17। ये आपका आंसर आ जाएगा। वहाँ पर 358 कटने वाला नंबर दिया होगा, डेसिमल में भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कटने वाला नंबर होगा, ठीक है। वहाँ पे मेरी बात समझिएगा, हमने करा क्या इसमें, x इंटू 7/12 था, 7 से 7 कट जाएगा। ये 5 न्यूमरेटर में है, ये इधर न्यूमरेटर में, इसको आप डायरेक्ट काट सकते हैं। काटने के बाद 716 आया, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 6 जा 30,
अब ये जो x अपॉन नीचे क्या है 12 2 24 है इक्वल टू 716, इसको 1 लिख सकते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने कहा दो फ्रैक्शन होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बन जाए x बराबर 716 इंटू 24। अब इसे सॉल्व कर लो। पहले मैंने इसका दुगना कर दिया, क्योंकि 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो पहले दुगना करो इसका, पहले इसका दुगना करेंगे फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है 12 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कितने हो गए, डाउट 7 हो गए। 8वां डाउट देखेंगे। 8th नंबर का जो डाउट है आपका वो है अगर 5 होल 1/2 ऑफ 240 इक्वल टू 150% ऑफ x, 150% ऑफ x, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं और। देखो एक बात समझना, 5 होल 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 10 प्लस 1 11/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 240 से इसको मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 150% ऑफ x मतलब 150 अपॉन 100, परसेंटेज मतलब समझ लो 150% मतलब पर मतलब 150 को डिवाइड करना है 100 से, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x मतलब x। ठीक है, एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, इस जीरो से इस जीरो को मैं काट सकता हूँ, ये डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर काट सकता हूँ 5 टाइम, और 5 से इसको काट सकता हूँ 3 टाइम। क्लियर हो गया, और 3 से इसको काट दूंगा 80 टाइम, और 11 8 88 आएगा, और 880 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये जो x है x बराबर 880 मेरा आ जाएगा, 11 8 88 और 0 का 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। देख लो आप, 0 से 0 काट दिया, इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर काटा, अब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर वाली कट जाती है 5 3 या 15, फिर यहाँ के न्यूमिनेटर से यहाँ का न्यूमिनेटर काटा 80 टाइम, तो 80 और इंटू 11 कितना होता है 880, आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 880। डाउट नंबर 9 लेंगे बच्चों। डाउट नंबर 9 क्या है, डाउट नंबर 9 है आपका 35% ऑफ x, 35% ऑफ x इक्वल टू 3/4 ऑफ 48 प्लस 62। सबसे पहले 3/4 ऑफ 48 कितना हो गया आपको पता है, चलो यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। 35% ऑफ x मतलब 35/100 ऑफ मतलब इंटू एक्स इक्वल टू 3/4 ऑफ 48 मतलब 3/4 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का 62, 4 से इसको उड़ा दो, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ठीक हो गया। तो ये कितना आ गया 12 3 या 36, और 36 में 62 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 898। कितना आ गया 98। तो 35x की वैल्यू कितनी है, 35x अपॉन 100 बराबर 98 है। तो दोस्तों ये भी न्यूमिनेटर वैल्यू, ये भी न्यूमिनेटर काटना है, इसको काट लो, कट रहा है तो 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 2 कैरी, 7 4 जा 28। अब ये 5 से 20 टाइम कटेगा, ठीक हो गया ना, 5 20 जा 100, तो x अपॉन 20 बराबर कितना है 14। 14 अपॉन 1 लिखूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 14 अपॉन 1 14 ही होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इंटू 1 कितना हो गया x इक्वल टू 14 इंटू 20। तो फर्दर सॉल्व करने पर x बराबर 14 2 जा 28, 280 आ जाएगा। 14 20 जा कितना होता है 280, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से सॉल्व हो गई। दोस्तों होप आशा करते हैं यही की समझ में आ रही होंगी चीज़ें, आशा यही है कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, क्वेश्चन देख लो दोबारा से। 35% ऑफ एक्स था, मतलब 35 अपॉन 100 इंटू एक्स था। 3/4 ऑफ 48 मतलब 3/4 इंटू 48, 48 4 से कट रहा है ना, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, और 12 इंटू 3 कितना होता है 36। फिर इसमें ऐड करना था 62, तो 36 प्लस 62 कितना होता है 98। अब 35 अपॉन 100 एक्स बराबर 98 है, तो उसको 98 अपॉन 1 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको काट लो, 7 से कट रहा है, ठीक है, तो 7 5 जा 35, 7 14 जा 98, तो 5 से फिर ये नीचे वाला कट रहा है 20, तो x अपॉन 20 की वैल्यू कितनी होगी 14 अपॉन 1। तो x निकालना है तो x को 1 से मल्टीप्लाई करो, 14 को 20 से मल्टीप्लाई करो, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों 9 डाउट आपने कर लिए, डाउट नंबर 10 पे पहुंचेंगे, डाउट नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, डाउट नंबर 10 है आपका कि 6/5 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 4/8 माइनस का 2/3 प्लस का 1/5। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
दिमाग से काम करना है। क्या है, 6/5 है, मल्टीप्लाई में 3/2 का साइन है। मैंने बताया ये दोनों फ्रैक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो ये डिवाइड का साइन चेंज होगा। मल्टीप्लाई में 8 नीचे था वो ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा, प्लस का 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब 4 से ये कट रहा है क्या, ये देखो 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पर क्या आया 3, तो यहाँ पर क्या आ गया 3। तो 6/5 इंटू कितना आ गया 3/1। मैं 3/1 कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 बन जा 3 तो होगा ना। अरे यहाँ पर 3/1 करूँगा 3 आएगा, तो 3/1 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये मल्टीप्लाई में है पूरा, ये पूरा मल्टीप्लाई में है। माइनस का 2/3 प्लस का 1/5। अब ये मल्टीप्लाई में पहले इसको सॉल्व करेंगे ना। 6 3 जा कितना हो गया 18/5 माइनस का 2/3 प्लस का 1/5। दोस्तों इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, 18/5 माइनस 2/3 और प्लस का 1/5। इन तीनों का अब आपको एलसीएम लेना है। कितना आएगा 5 3 5 का एलसीएम आएगा 15। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको 10 बार बताया। पहला फ्रैक्शन देखो 18/5, ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये 15 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 3 बार। 5 3 जा 15, तो 3 बार कर रहा है, तो 3 को आप 5 के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा कर देंगे ऐसे। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। अब 3 5 15 को कितनी बार डिवाइड करता है 5 बार, तो 3 का न्यूमिनेटर क्या है 2, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी बार डिवाइड करेगा उतनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में प्लस का साइन है, 5 3 जा 15, 5 का न्यूमिनेटर 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे 54 माइनस का 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 आ गया ना, प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 15। तो आपका 54 प्लस 3 कितना हो गया 57, 57 में से 10 गया 47 आ गया, 47 अपॉन 15। अब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो एक कट रहा है क्या, इसको आप मिक्स, क्योंकि देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कभी भी हम आंसर इम्प्रॉपर में नहीं छोड़ते, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करोगे, 15 3 जा 45, 47 में से 45 मार दिए तो 2 आ गई कैरी, तो 3 होल 2/15 आपका आंसर है। 3 होल 2/15 आपका यहाँ पे आंसर है। तो दोस्तों समझ में आया आपको, आपको समझ में आया, इतना क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा से देखने की इसको कोशिश करिएगा। मैं इसको अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। 3 होल 2/15 आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डाउट नंबर 11 लेंगे, ठीक होगा। 11 नंबर का डाउट देखेंगे कि डाउट क्या है। डाउट है आपका, ये बाहर से ब्रैकेट है आपका 20, फिर यहाँ पर है अंदर 20 का स्क्वायर प्लस का 60 इंटू 10 माइनस का कितना हो गया आपका 5000। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था यार। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको क्या करना है, ये 20 है बाहर से, अंदर देखो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 60 इंटू 10 कितना होता है 600, ये बाहर से फिर माइनस का 5000 है, तो 6 6 4 10 मतलब 1000 हो जाएगा। तो 20 फिर 20 के साथ मल्टीप्लाई में भी है, 20 इंटू 1000 कितना होता है 20,000 हो जाएगा। 20 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 आ गया आपका, 2 1 जा 2 4 0 आ गया। तो 20,000 में से 5,000 माइनस करोगे, बाहर से 5,000 माइनस भी करना है, तो आंसर कितना आएगा 20 में से 5,000 माइनस करोगे 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था यार, 20 का स्क्वायर 400, 60 इंटू 10 600, इन दोनों को पहले ऐड करोगे 600 400 1000, 1000 को इस 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 20,000, 20,000 में से फिर 5,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 15,000। इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन की भी नीड नहीं थी दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन की भी नीड नहीं थी। समझ में आया। अब देखो आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को हमने अच्छे से समझ लिया है, बहुत सारे डाउट अभी तक हम क्लियर कर चुके हैं, बहुत बच्चों के यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब एक बच्चे ने पूछा था कि यार इसका क्यूब रूट क्या होगा 12th नंबर का, इस नंबर का क्यूब रूट बताओ क्या होगा 34897। 34897 हम 3 नंबर की पेयरिंग करते हैं, हम देखते हैं 7 कौन सा नंबर है, यूनिट डिजिट देखते हैं कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करोगे तो लास्ट में 7 आएगा, तो वो 3 है। अब बचा हुआ नंबर क्या है 34, ऐसा नंबर जिसका क्यूब इसके से छोटा है और नज़दीक आए, तो 3 का क्यूब 27, 4 का 64 होता है, तो हम क्या लेंगे 3, आपका आंसर क्या आ गया 33।
आपका आंसर क्या आ गया 33। तो दोस्तों ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा आपको। करना क्या है, 3 नंबर क्यूब में 3 की पेयरिंग, और बचे हुए फिर जितने नंबर है उनका हम वो निकालते हैं, और स्क्वायर ये स्क्वायर में 2 की पेयरिंग करते हैं। इतना क्लियर हो गया ना आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, डाउट नंबर आपका 13। डाउट 13 आपसे कहता है कि द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ नंबर, द सम ऑफ ट्वाइस, कल कराया था इस टाइप का, ट्वाइस ऑफ नंबर, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ नंबर एंड थ्राइस ऑफ 42, एंड थ्राइस ऑफ 42 is 238 what will be the what will be the what will be the what will be the sum of what will be the sum of thrice of that number, thrice of that number and twice of 42, and twice of 42। तो करना क्या है, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर, मेरे को नंबर नहीं पता, मैंने कल बताया था इस टाइप का, वहां पर 2 था, यहाँ पर 42 है। द सम ऑफ, ध्यान से सुन लो कि द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर, मुझको नंबर नहीं पता यार, सॉल्यूशन देखो, इस नंबर का ट्वाइस और थ्राइस 42 का उनका सम, और थ्राइस 42 का सम कितना है, 238 है। तो यहां से 2x प्लस 42 इंटू 3 कितना होता है, 126 इक्वल टू कितना है, 238 है शायद। क्लियर हो गया। तो मैंने बताया कि x वाला टर्म अलग रहता है, ये वाला टर्म अलग रहता है। अगर ये लेफ्ट में है तो दूसरी साइड चल जाएगा, नंबर सेम साइड रहते हैं। प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस, 238 माइनस 126, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। 2x की वैल्यू कितनी है, 112। अगर कोई कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो वो राइट साइड या लेफ्ट साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो हमें खाली x की वैल्यू चाहिए होती है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 112/2 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 56 आपका आ गया। x की वैल्यू 56 आ गई, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ थ्राइस ऑफ दैट नंबर एंड ट्वाइस ऑफ 42। इस नंबर का थ्राइस क्या होगा, 56 का थ्राइस क्या होगा, एंड 42 का क्या हो जाएगा, जो, और 42 का ट्वाइस कितना होगा, ट्वाइस मतलब दुगुना, 42 का ट्वाइस कितना होगा। तो कितना आएगा, 6 या 18, 5 या 15, 16, 168 प्लस 84। इसको सॉल्व कर लोगे, 8 4 12, 8 6 14 और 1 15, 252। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 252। तो 252 आपका यहाँ पर आंसर है, 252 यहाँ पर आपका आंसर है। तो दोस्तों चीज़ें यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार कि द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ अ नंबर, मेरे पे नंबर नहीं पता तो उसका ट्वाइस, 42 का थ्राइस मिला के कितना है, 238 है। तो यहाँ से 2x प्लस इक्वेशन बना लिया आपने, 126 इक्वल टू 238। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट विल बी द सम ऑफ थ्राइस ऑफ दैट नंबर, जो भी आपका नंबर आया उसका तिगुना प्लस 42 का दुगुना कितना होगा, यही पूछ रहा है। हो गया ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक 13 डाउट ले लिए हैं, 13 डाउट। क्वेश्चन नंबर 14 का डाउट देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है आपका कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कल भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है। दरअसल 3 उसमें पूछा जाता है, अगर आपको इसको भी करना है तो कैसे करेंगे, मेरी बात सुनिएगा। इतना टिपिकल पूछेगा नहीं, फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए 2 सब में से कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, ठीक हो गया। 2 कितनी बार कॉमन ले रहे हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 को 4 बार कॉमन लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक हो गया। 4 बार आपने कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अंदर वाले नंबर सॉल्व करने हैं। आपको अंदर वाले नंबर कैसे सॉल्व करने हैं, मीन्स 1 1 1 1 को पहले 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 1 1 1 जो दिख रहा है
उसको मल्टीप्लाई करना है 111 से। तो जब आप 1111 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर कितना आएगा मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। किसी भी नंबर को 111 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले आपका आएगा यूनिट डिजिट 1, फिर आपका क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 112, फिर आप इन तीनों को ऐड करेंगे, क्योंकि 3 है ना, तो 3 तक आप वो करते हैं। आप क्या करते हैं, आप 3 तक इनको जोड़ते हैं, तो 1 2 3 आ गया। अब क्या करते हैं, इस नंबर को छोड़ देंगे, अब इन तीनों को पहले जोड़ेंगे, तो क्या आएगा 3, फिर अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आएगा 2, अब ये खाली इसको जोड़ेंगे 1। इतना क्लियर हो गया। अब फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करो तो ईजी हो जाएगा। 1 1 + 2 3, फिर 3 + 2 5, फिर 3 + 3 6, फिर 3 + 2 5, 2 + 1 3 और 1 का 1। तो ये आपका आया। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 2 2 4 2 8 2 16 से। 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इजीली। तो कैसे करेंगे, 16 1 जा 16, तो 6 लिखेंगे 1 कैरी, 16 3 जा 48 + 1 49, 9 लिखेंगे 4 कैरी, 4 कैरी। 16 5 से कितना होता है आपका 80, 80 + 4 84, 84 का 4 लिखेंगे 8 कैरी। 16 6 या 96, 96 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 104, 104 का 4 लिखेंगे 10 कैरी। 16 5 या 80 + 10 90, 90 का 0 9 कैरी। 16 3 या 48, 48 + 10 58 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 57 का 7 5 कैरी। 16 1 या 16 + 5 कितना होता है 21। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2170446। तो आप खुद ही देखो, इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया, किस लेवल पे आपको काम करना है। ठीक हो गया, इतना टफ पूछा नहीं जाएगा, इतने डिजिट का आंसर पूछा नहीं जाएगा। 2170446 आपका सही आंसर है। तो आपको बेसिक क्या करना होता है मैंने बता दिया है। आपको मैंने सारी ट्रिक बता रखी है, कैसे 111 से मल्टीप्लाई करना है बताया। सबसे पहले आपको 3, देखो 3 नंबर है ना ये, तो 3 तक पहले जोड़ना है, फिर 3 से वापस आना है, पहले 1 2 3 तक जाना है, फिर 3 2 1 जाना है, फिर तीनों को जोड़ना है, फिर 2 को, फिर 1 को जोड़ना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। फिर उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक आपको पता है। फिर आपको 16 से डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर टेबल याद है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डाउट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट डाउट की ओर। क्लियर हो गया? यहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों के अभी तक के मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं उसमें बहुत बच्चों के डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो जो आपका अगला डाउट है, आपका अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 31 डिवाइडेड बाई 4। ये फ्रैक्शन को जोड़ने वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 61 डिवाइडेड बाई 6। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। देख के ही पता चल रहा है, देख के ही पता चल रहा है 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लिया 12। अब 4 कितने जा 12 3 जा, तो 4 के न्यूमरेटर में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 6 जा 12, तो 2 के न्यूमरेटर में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12, तो 61 6 के न्यूमरेटर में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? तो 31 3 जा कितना हो गया 93, प्लस का साइन है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, प्लस 2 1 जा 2, 6 2 जा 12। इतना क्लियर है? अपॉन में 12, इन सबको जोड़ेंगे। 6 3 9, 6 3 9 प्लस 2 11, 11 का 1 आएगी कैरी। फिर 9 2 12, सॉरी 9 10 11, 11 12 13 प्लस 1 14, 14 का 4, फिर क्या आएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 अपॉन में 12। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अदरवाइज इसको मिक्सड उसमें तोड़ दो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। चलो आओ 12, 12 कितने जाएगा, देखो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 कर दिया। 34 में से 24 चलेगा 10 कैरी, तो मतलब 101 बच गया। तो 12 8 जा 96, तो 96 है, 101 तक पहुंचना है। तो 96 में क्या ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे, तो 28 होल 5/12 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 28 होल 5/12 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ पता चला क्या करा, कुछ नहीं करा। इस इजी से क्वेश्चन में हमने क्या करा, ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है।
इसमें सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। फिर कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया। तो सॉल्व करके आप 93 प्लस 126 प्लस 122 आया, इनको जोड़ के 341/12 आया। अब उसके बाद इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें आप प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है। मैंने कल 10 बार आपको ये चीज़ बताई है, ठीक हो गया। ये चीज़ मैंने आपको 10 बार बता रखी है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ेंगे। स्क्वायर रूट भी बता चुका हूँ, 25 से मल्टीप्लिकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में जैसे कि मानो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन कहना 5/3 कितना परसेंटेज है, मैं तुमसे कहूँगा तो बताओ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो एक बात समझना यार दोस्तों, तुमको पता है ना 1/3 कितना परसेंटेज होता है, मैंने बताया था अगर याद हो तो 33.33%। तो एक बात बताओ, 1/3 की तो वैल्यू पता है, 5/3 मतलब क्या होता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा ना, तो जो 1/3 परसेंटेज है उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5/3 परसेंटेज का आंसर आ जाएगा। अरे 5/3 कैसे बना होगा, 5 की मल्टीप्लाई 1/3 में कहा होगा, करा होगा आपने। तो 1/3 कितना परसेंटेज होता है, 33.1/3 अगर परसेंटेज निकालोगे तो 33.33% होता है। तो 33.33 में 1/3 में 5 मल्टीप्लाई करा तो 33.33 में भी 5 की मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 1 कैरी, 5 3 जा 15 1 कैरी 16 हो जाएगा, 5 या 15 और 1 16, 5 या 15 1 16, तो 166.65 आपका किसका आंसर आएगा, 5/3 का। किसका आंसर आएगा, 5/3 का। जो नेक्स्ट डाउट पूछा है एक बच्चे ने, ध्यान से देखिएगा कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं 3 डिजिट नंबर का, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। एक बात सुनिएगा, वो भी कान खोल के, अलग अलग देखो, मेथड तो वही है यूनिवर्सल मेथड, लेकिन और अलग मेथड। अगर कोई नंबर 100 के नजदीक है उसका स्क्वायर निकालना है, तो माना 106 है, इसका स्क्वायर निकालना है। हमें सबसे पहले चेक करना है ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 6 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा होता है उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देते हैं। तो 106 में 6 से ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 112, और लास्ट में उसी का स्क्वायर कर देते हैं, जितना ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर। तो ज़्यादा है 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। आपका यही आंसर हो जाएगा, जैसे मैं कहता हूँ 108 का स्क्वायर निकालो, 108 का स्क्वायर निकालो, तो मतलब 100 में से 8 ज़्यादा है, 108 में 8 ऐड कर दोगे तो 116, और 8 का स्क्वायर 64। तो दोस्तों चीज़ें क्लियर हो होंगी, स्क्वायर निकालना आप आराम से सीख गए हैं। देखो नेक्स्ट डाउट देखेंगे, एक बच्चे ने पूछा है कि 262 इंटू 125 कितना होता है। मेरी बात सुनिएगा, 262 इंटू 125, मैंने बताया था किसी भी नंबर को 125 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चा 262 इंटू 125 को हम 1000/8 लिख सकते हैं। मतलब दिए हुए नंबर को 8 से डिवाइड करना है, और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये नंबर क्या है 26, पहले आपको दिमाग में दिखना चाहिए 26। 8 से डिवाइड करो, 8 कितने जा होगा, 8 3 जा 24। तो आपने 26 में से 24 मार दिया, कैरी कितनी बची, 2, 2 ही तो बचा है। अब 2 तो बचा है और 2 और है पीछे से, तो अब आपका नंबर क्या बन गया, 22। ठीक हो गया, तो 8 2 जा 16 होगा। तो 22 में से 16 आपने मार दिया, अब आपके पास कितना बच गया, 6 और बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 6। अब 6 के साथ एक जीरो पीछे से भी है, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है। अब नंबर बन जाएगा 60। तो 8 कितने जा डिवाइड करूंगा, 7 जा, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। 60 में से 56 मार दिया तो कितना बचा, 4 बचा। अब 4 के साथ एक जीरो और है पीछे से, तो नंबर बन गया 40। तो 8 5 जा 40 और एक जीरो और है, जीरो लगा दो पीछे से। आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 32750, 32750। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी बच्चे का, नेक्स्ट क्वेश्चन था जिस बच्चे ने ये पूछा 398 को 125 से मल्टीप्लाई करके बताओ। जी बिल्कुल बताएंगे। तो मैं 398 को 125 को तो मैं 1000/8 लिख सकता हूँ। तो 398 है, इसको
8 से डिवाइड करना है ना। तो देखो पहले नंबर क्या दिख रहा है आपको 39, तो 8 4 जा 32 होगा, 8 4 जा 32, 39 में से 32 मार दिया, बचा कितना 7 बचा कितना 7 बच गया। अरे 39 में से 32 को मार दोगे तो बचेगा 7 ही, तो अब 7 बचा, पीछे से नंबर कितना है 8 है, तो अब नंबर क्या बन गया 78। तो 8 9 जा कितना होता है 72, तो 78 में से 72 मार दिया, बचा कितना 6, अब ये नंबर क्या बन जाएगा 60। तो 8 7 जा 56, 60 में से 56 मार दिया, कैरी कितनी बची 4, नंबर बन गया 40, 8 5 जा 40, 0 का 0, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका बच्चा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगले बच्चे ने, यही बच्चा था, इसने एक डाउट और पूछा कि 685 को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा 685 को 25 को हम क्या लिख सकते हैं 100/4, 100/4, ये दिमाग में होना चाहिए। तो दिए हुए नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना है, चलो डिवाइड कर लो दिए हुए नंबर को, और 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसको डिवाइड करोगे ये दिखना चाहिए 6, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कर नहीं सकते, डिवाइड करना तो आप सभी को आता है। छोटा नंबर और नजदीक नंबर हम लेते हैं, 4 1 जा 4 आ गया, तो 6 में से 4 चले गया, कैरी कितना बचा 2, नंबर बन गया 28, तो 4 7 जा 28 हो गया। अब ये खाली 5 बचा, तो 4 1 जा 4 करूंगा, तो 5 में से 4 चले गया, बचा कैरी कितना 1, तो 1 इंटू 100, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 कैरी बचेगा 4, और आपको पता ना 4 25 से 100 होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 17125, 17125। दोस्तों क्लियर है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, फिर इसने पूछा है 897 को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 897 25 को मैं 100/4 लिख सकता हूँ, मतलब दिए हुए नंबर को 4 से डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 4 2 जा 8 तो हो गया, 8 में से 8 मार दिया, बचा 9। अब 9 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 2 जा 8, 9 में से 8 मार दिया, कैरी कितना बचा 1, अब नंबर कितना आ गया 17, तो 4 4 जा 16 होता है, 17 में से 16 मार दिया, कैरी कितना बचा 1, नंबर बन गया 10, तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 मार दिया, कैरी कितना बचा 2, नंबर बन गया 20, तो अब 4 5 जा 20, तो आंसर आ गया 22425, 22425। बच्चा अगला मैंने बताया है, ध्यान से सुनिएगा, अगला जो क्वेश्चन है इस बच्चे का, यह है स्क्वायर रूट निकालना। क्या है स्क्वायर रूट निकालना 27 का, यह है 27 का। तो मैंने बताया था स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये इम्परफेक्ट नंबर है, इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बताया था, दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा एक नंबर लेते हैं जो इसके आसपास होता है और जिसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो वो क्या है 25। फिर 25 असल में नंबर 27 है, मैंने ले लिया 25, तो 25 में कितना ऐड करना पड़ेगा 2, इसको p मानते हैं, इसको q मानते हैं। फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस फिर q अपॉन 2 रूट p, तो स्क्वायर रूट ऑफ p कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट प्लस q कितना है 2 अपॉन में 2 रूट 25। सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब 5 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 5, 2 से 2 उड़ जाएगा, तो बच्चा 5 प्लस 1/5, आपको पता है ना 1/5 कितना होता है 0.2, 0.2, तो 5 में 0.2 ऐड करना है, 5 प्लस 0.2 मतलब कि 5.2, यह आपका आंसर है, यह आपका आंसर है। तो आशा यही है कि आपने अब सीख लिया होगा हम कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे इम्परफेक्ट नंबर का, कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे इम्परफेक्ट नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है आपको 89 का, तो कैसे निकालेंगे मेरी बात समझना। हम ऐसा नंबर लेते हैं जो इसके आसपास हो और परफेक्ट नंबर हो, तो 81 आता है, ठीक हो गया, 81 ले सकते हो, 100 ले सकते हो। असल में लेना कितना था 89, तो 81 ले लिया, कितना और लेना है 8 और लेना है, 8 और लेना है। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 81 फिर प्लस का 8 अपॉन 2 रूट में 81, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होता है 9 प्लस 8 अपॉन 2 इंटू 9, इसको काट लोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे, मैंने आपको बताया ना 9 प्लस 4/9 को सॉल्व कैसे करते हैं, तो 9 9 जा 81, 81 प्लस 4 85, 85/9। अब इसको पॉइंट में काट लो, तो 9 9 जा 81 होता है, 85 में से 81 मार दिया, ठीक है, कैरी कितनी बची 4, पॉइंट लगाओगे, अब नंबर क्या बन जाएगा 40, 9 4 जा 36,
40 में से 36 मार दिया, बचा 4, फिर कैरी बचेगा 40, 9 4 जा 36, तो आंसर कितना आएगा 9.44। 9.44 आपका यहाँ पर आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। इसी बच्चे ने अगला क्वेश्चन पूछा था स्क्वायर रूट ऑफ, देखो हर एक डाउट बता रहा हूँ और एक ही टाइप के कितने क्वेश्चन बता रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 56 पूछा था, तो आपको निकालना क्या होता है, 56 के आसपास ऐसा नंबर लेना होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर आए, जिसको मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट जो आता है वो आता है, मतलब परफेक्ट हो, वो परफेक्ट नंबर हो। तो आपको पता है ना, देखो 7 7 जा 49 होता है, ठीक है, 8 8 जा 64 होता है, तो मैं 49 ले लूँ, 49 ले लूँ, ठीक हो गया। तो 49 ले लिया, और कितना चाहिए मुझे 50, 49 प्लस 1 50, तो मेरे को 7 और चाहिए, तब बनेगा 56। असल में नंबर 56 था ना, लिया मैंने 49, तो 7 और ऐड करूंगा तब बनेगा 56। फिर फॉर्मूला लगा दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 7 अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 49। फॉर्मूला याद है ना आपको, स्क्वायर रूट ऑफ पी प्लस क्यू अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ पी, वही मैंने यहाँ पर लगाया है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 मतलब क्या होता है 7 प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 7। समझ में आया, इस 7 से 7 उड़ रहा है, ठीक है, इस 7 से 7 उड़ रहा है, इसका मतलब है 1/2। 1/2 मतलब पता है ना आपको, 1/2 मतलब 0.5। सॉल्व करोगे, कर लेना इसको, अरे ए को डिवाइड करोगे 2 से तो 0.5 आएगा, तो 7 प्लस 0.5 कितना होता है 7.5। 7 प्लस 0.5 कितना होता है 7.5। बच्चे मैंने इतने सारे बता दिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे जो आपने पूछा था स्क्वायर रूट ऑफ 88। अब मैं इसको नहीं बताऊंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 88 अब आप ही करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 88 अब आप ही करेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चा, ध्यान से समझना कि 2, ये क्वेश्चन ही आपने शायद गलत उतारा है, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन आपका गलत है, क्वेश्चन सही उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 492 माइनस 56 प्लस 9 इंटू 4, ये क्वेश्चन है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 डिवाइडेड बाई 8 ऐसी रहने दो, प्लस 492 ऐसी रहने दो, माइनस 56 लो, प्लस का 9 इंटू 4 कितना हो गया 36। अब जब आप सॉल्व करेंगे, एक लाइन में इन तीनों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो ये 6 है, ये 2 है, ये दोनों प्लस के, इन दोनों को जोड़ो, यूनिट डिजिट जोड़ो खाली, तो कितना आ गया 8। 8 में से 6 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये कितना है 9 प्लस 3 12, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, 472 आ गया यहाँ पे। और ये 9/8 है, प्लस का 9/8 है। अब एक बात समझना, 9 को डिवाइड कर सकते हो ना 8 से, कितने टाइम्स होता है करके देख लेते हैं, फिर उसको 472 में ऐड कर लो, खेल खत्म हो जाएगा। तो 8 1 जा 8, ठीक है, 1 कैरी पॉइंट लगेगा, 10 बन जाएगा नंबर, 8 1 जा 8 2 कैरी नंबर, 20 बन गया, 8 2 जा 60 और 8 5 जा 40, ठीक है। तो 1.125 प्लस 472, तो आपका आंसर आएगा, इसको जोड़ोगे तो 473.125, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है। फिर मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन बच्चे ने ये पूछा था 68 प्लस 86, ये ए बी प्लस बी ए टाइप का क्वेश्चन है। जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं तो करना क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस बी लगा के जो भी नंबर ऐड करके आया उसको 11 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें ए आपने माना 6, बी आपने माना 8, इन दोनों को जोड़ोगे 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 प्लस 6 कितना होता है 14। किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है मैंने आप बताया था। ये यूनिट डिजिट ऐसे ही लिखते हैं, यूनिट को जोड़ते हैं टेंस के साथ, 4 + 1 5, और फिर टेंस वाला ऐसे लिखते हैं, 154 आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ लो ना, 8 6 14 एक कैरी, 8 से 14 एक 15, ये देख लो 154 आ गया आंसर। नेक्स्ट इसने पूछा है बच्चे ने कि 92 प्लस 29 कितना होगा, तो देखो इन दोनों को जोड़ो, 11 11 इंटू 11 करोगे तो 121 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, इतने जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, फिर बच्ची ने जो पूछा है, किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई। एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे 28 है इंटू 9, 9 से मल्टीप्लाई करना तो ईजी है बच्चा। क्या करेंगे आप, आप इसको 10 - 1 कर सकते हो,
इसको आप 10-1 लिख सकते हो, 29 इंटू 10-1। तो 28 इंटू 10 करोगे तो 280 हो जाएगा। अरे 28 इंटू 10 करोगे तो 280 हो जाएगा। मेरी बात समझना, 280 हो गया। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ। अब 28 इंटू 1 28। तो आपको इसमें जीरो ऐड करना है और वही नंबर जो है एज इट इज माइनस कर देना है। तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, ये 2 का 2 रहेगा। समझ रहे हो? जैसे 53 इंटू 90 है, 53 इंटू 9 है, तो आपको क्या करना है, 53 में एक जीरो ऐड करना है 530, इसी में से 53 माइनस कर देना है। तो 10 में से 3 गया 7, 2, 12 में से 5 गया 7 और 4, 477 आपका आंसर आ जाएगा। 477 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारे बच्चों के डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है आप मैसेज कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। फिलहाल सेकंड दोनों डाउट क्लियर है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं आपके लिए बहुत अच्छी लेवल की और अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है, और प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को आराम से देखिएगा और बार बार रिवीजन करना जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।